बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर की थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। आखिर क्या था उसके सेहतमंद होने के पीछे का राज? जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाते हैं गुणवत्ता से भरपूर एक ड्रिंक इस गर्मी के लिए। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शंकर की। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए और राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचरों ने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा था। वे भी उसके पीछे पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। अब गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब शंकर लौटा तो गुप्तचरों ने देखा कि शंकर ने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया और उन्होंने शंकर से पूछा, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, फिर चलो, हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है, राजा ने कहा। और सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। अब राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर के सोचें तो आपको याद आएगा कि हम परचून का सामान लेने के लिए कई बार दुकानों में जाया करते थे। कपड़े खरीदने के लिए हम दुकानों में जाया करते थे। मगर आज ऑनलाइन शॉपिंग ने ये सारा काम हमारे लिए आसान बना दिया है। घर बैठे बैठे ही शॉपिंग कर लीजिए। अब इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो ना के बराबर हो गई है और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। एंड थैंक्स टू कोरोना,
कि हम जो भी थोड़ा बहुत बाहर निकलते थे अब वो भी बंद हो गया है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। मैंने कहीं पर यह कहावत सुनी थी कि जो सबसे आसान काम होता है हम उसे ही अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स आर द वंस दैट वी अवॉइड द मोस्ट। जैसे सवेरे टहलने निकलना। वैसे तो एक काम बहुत आसान है और हम सब जानते हैं कि इस आसान काम के कितने ज्यादा गुण हैं, कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मगर ये आसान काम को हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। तो आइए ये प्रण लेते हैं कि इस साल हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि हम सेहतमंद रहें। तो जब बात सेहत की हो रही हो तो बनाते हैं गुणवत्ता से भरपूर इस गर्मी को बीट करने वाली ड्रिंक, जिसका नाम है सत्तू की शरबत, जो है आज की हमारी रेसिपी। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या रेसिपी है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सत्तू क्या होता है। सत्तू जो है आजकल बहुत आसानी से ग्रोसरीज में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सत्तू जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो चने का सत्तू है। आजकल मार्केट में मल्टीग्रेन सत्तू भी मिलता है और कई सत्तू ऐसे भी होते हैं जिसमें कि चना मिक्स और जौ का सत्तू दोनों मिक्स होता है। कई जगह आपको चना, जौ और आटे का सत्तू मिलेगा। तो अब बेसिकली सत्तू है क्या? तो सत्तू कोई भी जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर आप रोस्ट करने के बाद जब ग्राइंड करते हैं तो उसे सत्तू कहते हैं। जैसे आप चने की सत्तू को लीजिए जिसका हम शरबत बनाने वाले हैं, इसको अगर हम रोस्ट करके ग्राइंड करते हैं तो वो बन जाता है सत्तू। जबकि बगैर रोस्ट किए से जब ग्राइंड करेंगे तो उसे हम कहते हैं बेसन। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेसन और सत्तू में, क्योंकि तकरीबन ये दोनों एक ही जैसा दिखता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का थोड़ा सा टेक्सचर में डिफरेंस होता है और बनाने का तरीका जो होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। तो फिर बढ़ते हैं दिलत, बनाते हैं सत्तू का आसान सा शरबत, जो कि मुझे लगता है इवन बच्चे भी बना लेंगे, बहुत ही आसान है। कई लोग आज भी इस सत्तू जैसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। जैसा कि दिलत आपको बताया होगा कि सत्तू पहले जो है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैंने जो है बचपन से ही मैं बड़ी हुई हूँ सत्तू का शरबत पी के, बिकॉज मैं खुद बिहार से हूँ। तो वहाँ पर सत्तू का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इनफैक्ट ये सत्तू जो है बिहार का ही स्टेपल फूड है। राइट। मैंने सत्तू पहली बार दिल्ली में ही टेस्ट किया था, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे यही ड्रिंक सत्तू की शरबत बनाकर पिलाई थी, जिसके बारे में मैंने एक कहानी आपको हमारे एक पुराने वाले पॉडकास्ट में सुनाया था। तो फिर चलते हैं और बनाते हैं सत्तू की शरबत आज। बिल्कुल दिलीप, चलते हैं रेसिपी की ओर और बनाते हैं सत्तू का शरबत, जो कि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3 वैरायटी के सत्तू का शरबत। ये तीनों वैरायटी जो है नमकीन शरबत है। आज मैं आपको नमकीन शरबत कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपको मीठा सत्तू का शरबत कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या वैरायटीज़ हो सकते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप फटाफट से इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। और सामग्री में सबसे मेन चीज़ जो है वो है सत्तू। यहाँ पर जो मैंने 3 वैरायटी बनाई है सत्तू की, हर तीनों वैरायटी में हमें सत्तू की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एवरीडे सत्तू ड्रिंक, जो कि आप इसको मैंने एवरीडे सत्तू ड्रिंक जो नाम दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये सत्तू आप ईजिली जब मॉर्निंग में उठते हैं तो फटाफट ग्लास उठाएं, सत्तू डाला, नमक डाला, नींबू डाला, पानी डाला और हो गया आपका सत्तू का शरबत तैयार। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बस आपको 3 से 4 टेबलस्पून सत्तू चाहिए, लेमन जूस स्वाद अनुसार, पानी 200 ml और नमक स्वाद अनुसार। इन चारों चीज़ों को ग्लास में डालें, फेंटें और पी लीजिए। दैट्स इट। इतना ही करना है आपको ये पहले वाले सत्तू की रेसिपी में। तो है ना आसान सी रेसिपी दिलत, आप भी बना सकते हो, राइट? बिल्कुल, बहुत आसान। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक दिस सत्तू ड्रिंक। देयर आर three different variants of the sattu drink that we are going to make, and the first one we are calling it everyday sattu drink because it's the easiest to make
it's pretty quick. If you don't want to get into the details and make a detailed drink out of it, then this is the simplest one to make. So all you will need is about 3 to 4 tablespoons of sattu, some lemon juice to taste, water about 200 ml, and salt to taste. Mix all of this in a glass, mix it well, and your drink is ready to be served. तो अब ट्राई करते हैं दूसरा मेथड, और दूसरे मेथड में हमें फिर से 3 से 4 टेबलस्पून जो है सत्तू डालना है ग्लास में, और फिर उसमें डालेंगे लेमन जूस स्वाद अनुसार, पानी 200 ml और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार फेंट ले, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे प्याज हाफ टेबल स्पून जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ डालेंगे, हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक कटा हुआ थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालें, और धनिया पत्ती 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को डालकर बस एक मिक्स देना है, और हो गया हमारा दूसरा सत्तू का शरबत तैयार। तो दोस्तों, इसको हमने नहीं बताया है कि इसको हम कौन से सत्तू का नाम देंगे, तो आप हमें बताएं कि इस सत्तू का नाम हम क्या दें, और बताने के लिए आप हमें thetasteofindia.com पर विजिट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सत्तू का नाम हम क्या दें। Right, so the second method of preparing this tasty drink, summer drink, it's again very simple. You will need about 3 to 4 tablespoons of sattu, lemon juice to taste, water about 200 ml, and salt. Mix all of this in a glass, mix it really well. Then add half tablespoon of onion finely chopped. Ensure that you're finely chopping the onions. A little green chilies chopped as per your taste. Coriander leaves 1 teaspoon finely chopped, and mix it once again and serve it. Your sattu drink in the second method is ready. तो अब बारी है तीसरे मेथड से सत्तू ड्रिंक बनाने की बारी। तो इस रेसिपी का नाम जो हमने दिया है, इस वाले सत्तू ड्रिंक का नाम हमने दिया है मसाला सत्तू ड्रिंक, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, और उसके लिए आप फटाफट से लिख लीजिए कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें डालनी है यहाँ पर। वो है सत्तू 3 से 4 टेबलस्पून, प्याज हाफ टेबलस्पून, हरी मिर्ची फाइनली चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ थोड़ा सा डालेंगे 1 टेबलस्पून या फिर हाफ टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च स्वाद अनुसार, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ स्वाद अनुसार, काला नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला पाउडर स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुकुम्बर यानी कि जिसको खीरा कहते हैं, ककड़ी भी कहते हैं, वो हम डालेंगे हाफ टेबलस्पून, नींबू का जूस स्वाद अनुसार, पानी 200 ml और नमक स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, उसमें सत्तू डालना है, नींबू पानी नमक इन चारों चीज़ों को डालकर मिक्स करना है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हमने अभी भी बताई एक एक करके डालें और फेंटें। That's it, इतना ही करना है, और तो ये हो गया आपका मसाला सत्तू ड्रिंक तैयार। So on to the third method of making this sattu drink. We're calling it masala sattu drink because there are some ingredients that we'll need in this one. We'll need sattu about 3 to 4 tablespoon, onion half tablespoon finely chopped, green chilies finely chopped to taste, coriander leaves finely chopped about 1 teaspoon, black pepper powder to taste, roasted cumin powder to taste, black salt as per your taste, chaat masala as per your taste, cucumber finely chopped half tablespoon, lemon juice to taste, water 200 ml and salt to taste. Now in a glass add the sattu, salt and lemon juice and water and mix everything really well so that there are no lumps. Then add all of the other ingredients one by one and mix it really well, and your masala sattu drink is ready to be served. तो दोस्तों, बताइए कैसी लगी आपको ये तीनों सत्तू ड्रिंक की रेसिपी, बताना ना भूलें। और जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी कि इसमें जो सत्तू की मात्रा मैंने ली है, क्योंकि मुझे गाढ़ा ड्रिंक पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून, कई बार इनफैक्ट मैं 5 टेबलस्पून तक डाल लेती हूँ, बट आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें जितना भी आपको थिन
जो है उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके हिसाब से आप सत्तू डाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि अभी आम का सीज़न है और कच्चे आम मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि खीरे की जगह यानी कि ककड़ी की जगह आप छोटे छोटे कच्चे आम जो है चॉप करके डाल सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस रेसिपी में। और तीसरा चीज़ ये कि इसमें आप पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया पत्ती की जगह, वो अगर डालेंगे तो वो भी एक अलग सा फ्लेवर देता है। तो ये एक बहुत ही हाईली कस्टमाइजेबल रेसिपी है। इसमें आप मैंने जो भी चीज़ें बताई है, आप बड़े आराम से आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को डाल सकते हैं, मात्रा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो वो आप देख लें और कैसे डालना है और बनाइए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये सत्तू का शरबत और आपका सत्तू का शरबत कैसा बना। That's right. And if you add raw mangoes to it, it will taste divine. I can tell you that. I really like adding raw mangoes to this sattu drink. So don't forget to comment on the tastesofindia.com and tell us how you feel about this recipe. Did you like this recipe? What's your thought about this recipe? And don't forget to tell us any suggestions or feedback that you have about our podcast and this recipe. और जैसा कि मैंने कहा, हमारी दूसरी वाली मेथड वाली जो सत्तू का शरबत हमने बनाया उसका नाम हमें बताना ना भूलें। आपके हिसाब से उसे हमें क्या नाम देना चाहिए ये आपके ऊपर छोड़ा है। That is right. And for that, do visit the tasteofindia.com. You will also be able to find a printable recipe card there which you can print and keep for ready reference. You'll also be able to see a step-by-step process of how we made this tasty sattu drink. So that's all that we have for this episode. We'll be back again the next week, but until then, keep listening to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms like Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn Radio, JioSaavn, Gaana, and we are now available on Carvaan 2.0 as well. So that's all we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.